थैंक यू सुनीता सिस्टर। क्या आप सब मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं? यस, लाउड एंड क्लियर। ओके। कोई डिस्टरबेंस है क्या यहाँ से? नो, ऑलराइट, थैंक्स। ओके। आज सबसे पहले आप सबको शुभ सवेर और यीशु मसीह में आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब आज सुबह? अगर एक बढ़िया बोले, एक ऐसे बोले तो तुम, यस, तो अगर दैट्स नाइस। ओके, टू बी ऑनेस्ट, अगर हम सच्चाई बोले तो बहुत हम में से बहुत जन शायद बाहर से हम ओके बोलते हैं और कुछ हम में से बहुत जन गुड भी बोलते हैं, लेकिन शायद हम में से बहुत जन कुछ ऐसे परिस्थितियों में से हम गुजर रहे हैं जहाँ पर हमारा दिल भारीपन से, मुश्किलों से, विफलताओं से, लोनलीनेस जो बोलते हैं कि अकेलेपन से, अनिश्चितताओं, अनसर्टेनिटी से और कुछ बीमारियों से शायद गुजर रहे हैं हम सब लोग, राइट? हम में से बहुत जन। लेकिन आज मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, उस यीशु मसीह का जो हमारे ऊपर हमारे ख्याल रखने वाला और हमें देखने वाला, जब हमारा जहाज डूबने की तरह लगता है तब हमें दूर से देखने वाला एक परमेश्वर, एक यीशु मसीह हमारा है, राइट? जब उस चेले को पर यीशु मसीह ने बोला जाओ, जाकर पार करो इस जगह से, लेकिन यीशु मसीह उनको देख रहा था, राइट? उनके ऊपर उनका नजर था, लेकिन जैसे आंधी तूफान आ गए, डर गए, डगमगा गए, लेकिन उन लोग डर गए, लेकिन वहां पर यीशु मसीह उस आंधी तूफान के ऊपर चलकर उनके पास आ गया, राइट? यशायाह का 43 उसका 1 और 2 हमें याद दिलाता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। क्या पावरफुल शब्द है ना, तू मेरा ही है, तू मेरा है। जब तू जल से होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी, जब तू आग से चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, राइट? ऐसे जो वक्त है जो हमारे बीच में हम सब गुजर रहे हैं, ऐसे जो वक्त है, हम में से ताकतवंत लोगों को भी एकदम, क्या बोलते हैं, एकदम दुर्बल करने का उसमें क्षमता है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें वायदा दिया है, मैं तुम्हारे संग जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, राइट? जब हमारे परिवार को, हम सबको कोविड हुआ था, हमको ऐसा लगा कि कोई आ नहीं सकता हमारे घर पे, कोई हमें मदद करने के लिए आ नहीं सकता, कोई हमारे घर पे नहीं आ सकता, हमारे परिवार, हमारे डैड मॉम, उन लोग भी नहीं आ सकते, कोई आ नहीं सकता हमारे डोर पर। लेकिन हमें तब ये भजन संगीता 46 का 1 हमें उसका मतलब सही में समझ में आया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। और कौन हो सकता है जो हमारे साथ, हमारे संग, हमारे परिस्थिति में अति सहज से, जब कोई हमारे पास नहीं आ सकता, जब अति सहज से हमारे पास रहने वाला एक परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। और इसलिए ये परमेश्वर की विश्वस्तता को, ये परमेश्वर की संप्रभुता को हम पकड़कर, थामकर इन समयों में हम आगे बढ़ेंगे, राइट? आज का वचन की ओर हम बढ़ते हैं, जो सुनीता सिस्टर ने हमारे लिए पढ़ा। थैंक यू सो मच। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे थे कुछ संडे से, तो हम एक सीरीज को हम देख रहे हैं जिसका नाम है विश्वास भरी दोस्ती। और आज हम जो पढ़ा है पहला यूहन्ना का 5 उसका 1 से 5, मैं एक और बार आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है,
वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। क्या हम एक मिनट हमारे दिलों को परमेश्वर के सामने झुकाकर इस वचन का अर्थ समझाने के लिए हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे दिलों को चमकाए। परमेश्वर पिता, आज हम आपके पास आते हैं एक नम्र हृदय के साथ परमेश्वर की आप हमें सिखाए, परमेश्वर आप हमें समझाए, आपके पवित्र आत्मा हमारे दिलों को प्रकाशित करे, और परमेश्वर हमें याद दिलाए कि आपका वचन के द्वारा आपने हमें कितना बड़ा एक आशा दिया है, कितना बड़ा एक उद्धार दिया है परमेश्वर, उसको हम जानने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करना। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। यूहन्ना के हर एक जो एक एक चीज, जो यूहन्ना का हर एक शब्द होता है वो प्रेम से भरा होता है, राइट। वो प्रेम हर एक शब्द से टपक रहा है, राइट। और जैसे आप पढ़ेंगे, अगर आप हर एक शब्द को पढ़ेंगे तो परमेश्वर के बारे में जब बोलता है परमेश्वर प्रेम है, फिर जब भाई बहनों के बारे में बात करता है उनका हृदय वापस प्रेम से खिल उठता है, और जब वो दुनिया के बारे में बात करता है वो बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से कितना प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। तो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक अगर यूहन्ना का अगर पत्र आप देखेंगे, जो जैसे जिनसन भाई ने लास्ट टाइम बोला था कि यूहन्ना खुद के बारे में बोलता है कि सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है, तो वो प्रेम से भरा हुआ एक आदमी था, राइट। स्टार्टिंग से लेकर अंत तक प्रेम के बारे में बात करता है, वो ही होता है उसका मकसद, प्रेम ही होता है उनका शब्द, प्रेम ही होता है उसका खाना पीना, सब कुछ ऐसे ही हो जाता है। तो इसलिए जब ये वाला पद जब पढ़ता है पहला यूहन्ना का 5 उसका 1 से 5, तो हमें एक दूसरा यूहन्ना शायद नजर आता है, एक दूसरा व्यक्ति यहां से उनके मुंह से एक दूसरा शब्द टपक पड़ता है। और यहाँ पे अगर देखेंगे 4 और 5 वचन में हम देखेंगे तो ऐसा लिखता है कि क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो यहां पर यूहन्ना प्रेम के बारे में नहीं बात कर रहा है, लेकिन यहां पर एक लड़ाई के बारे में बात कर रहा है। तो हम सोचते हैं कि ये प्रेम का जो दास है, यहां पर जो मक्खन की तरह प्रेम के बारे में बात कर रहा है, यहां पर एक तलवार के बारे में जैसा एक लड़ाई के बारे में बात करता है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न होता है वह संसार पर जय पाता है, राइट। और यह है आज हम जो बात करने वाले हैं कि जीवन के अंत तक हमारा जो लड़ाई है, राइट, अंत तक हम जो लड़ाई करते हैं, हम आशा से लड़ाई करते हैं, हमें जीत का आशा, हमें जीत का वो आशा है, और हमें वो जीत बिल्कुल हमें दिखाई देती है और नजर आती है, और वो जीत को हम हासिल करने के लिए परमेश्वर हमें इस लड़ाई के लिए प्रोत्साहन कर रहा है, राइट। और मुझे इतना आनंद होता है जब ये वचन जब पढ़ता है, यहां पर लिखा है कि 4 वचन में, क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। ऐसा नहीं बोला है शायद करेगा,
संसार पर शायद जय प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं बोला है कि कुछ लोग जय प्राप्त करेंगे, कुछ लोग नहीं जय प्राप्त करेंगे। यहां पर लिखा है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कोई ये परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कोई परमेश्वर का संतान है, जिसका भी नया जन्म हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। इसमें एक निश्चयता है, इसमें एक सर्टेनिटी है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। इसलिए मैं आज का मेरा इस सरमन को मैं शीर्षक देना चाहूंगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, क्योंकि हम निश्चयता के साथ हम लड़ाई करते हैं। हम इसके साथ नहीं लड़ाई करते हैं कि यार शायद जीत हो सकती है, या शायद अरे हम डर के साथ लड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन हम निश्चयता के साथ हम लड़ाई करते हैं। और ये जो बाग है, हम इसमें 3 चीजें हम गौर करेंगे। सबसे पहला, एक शानदार जीत के बारे में हम गौर करेंगे। सबसे एक शानदार जीत और एक शानदार लड़ाई के बारे में गौर करेंगे, क्योंकि वह संसार पर, ऐसा लिखा है 4वां वचन में कि वह संसार पर जय प्राप्त करता है, राइट? ही ओवरकम्स द वर्ल्ड, वो संसार पर। तो ये जीत बहुत बड़ा एक जीत है, तो एक शानदार जीत है। दूसरा, एक बहुत महान और एक शानदार जन्म के बारे में, क्योंकि यहां पे लिखा है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है, तो एक महान जन्म के बारे में हम बात करेंगे। और आखिर में हम ये बात करेंगे कि जीत का एक बेहतरीन साधन या माध्यम जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और वो है कि वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वो हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास जो माध्यम है। तो अगर एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने जो प्रस्तुत अगर कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा है लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, राइट? ये जो पैसेज में बोलना चाह रहे हैं यूहन्ना कि ये है कि विजयता की ओर या पराक्रम की ओर हमें परमेश्वर बुला रहा है, जीत की ओर परमेश्वर बुला रहा है। वो पराक्रम का माध्यम जो है वो है विश्वास, दैट इज फेथ। विश्वास है उनका माध्यम। विश्वास के साथ हम संसार पर जय पाते हैं, लेकिन ये विश्वास तब ही हो सकता है जब हमारा नया जन्म होता है, जब हमारा नया जन्म होता है, परमेश्वर से उत्पन्न होना। तो ये डायग्राम हमें याद रखना है जब ये जैसे हम बात करेंगे कि हमें परमेश्वर ने बुलाया है जय पाने के लिए, और उसका माध्यम है विश्वास। लेकिन ये विश्वास तभी आ सकता है जब हमारा नया जन्म हो सकता है। तो सबसे पहला ये जीत के बारे में हम बात करेंगे, राइट? जो अ ग्रेट विक्ट्री, जो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। तो यहां पर इस यूहन्ना प्रेरित एक बहुत बड़ा एक जीत के बारे में बात करता है, जो एक परमेश्वर का संतान को हासिल कर सकता है और परमेश्वर का संतान का हक है। क्योंकि अगर आप 2-3 हफ्ते के पहले, अगर आप 2-3 हफ्ते से आप न्यूज अगर फॉलो कर रहे हैं, दुनिया सबसे एक बहुत बड़ा एक लड़ाई को देख रहे हैं, और वो है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो लड़ाई है, राइट? अभी तो सीज फायर हो गया है और दोनों साइड बोलते हैं कि हम जीत गए, राइट? दोनों साइड बोलते हैं कि हम जीत हो गए, और उसके वजह से बहुत सारे विक्ट्री प्रोसेशंस भी निकल आए हैं, बहुत सारे फोटोज भी आ गए। लेकिन ये जो जीत का जो आगोश है, जो उन लोग आगोश कर रहे हैं, अगर आप इस जीत का आगोश को आप देखेंगे या सोचेंगे, ये जीत का आगोश कितना खोखला है। क्यों खोखला है? क्योंकि ये जीत की वजह से कितने सारे लोग मर गए, कितने सारे भेदभाव, कितने सारे दुनिया में इतना सारा द्वेष और पैदा हुआ है, दुनिया में इतना सारा खून खराबी हो गया है। तो ये जीत कोई भी साइड में हो जाए, लेकिन ये जीत बहुत खोखला है, और ये जीत का घोषण करना भी बहुत खोखला है। लेकिन ये वो जो जीत यूहन्ना बात करता है, यूहन्ना जो जीत के बारे में बात कर रहा है, वो जीत ये सब जीतों से बहुत बड़ा एक जीत है। वो जीत जो सिर्फ आज ही नहीं, कल भी, और उस संसार में भी जहां पर हम जा रहे हैं, उस संसार में भी उस जीत का मूल्य है। और वो जीत के बारे में, वो जीत कितना बड़ा एक जीत है, वो लड़ाई का जीत जो इतना मूल्यवान है, उसके बारे में
अगर हम थोड़ा सोचेंगे तो कितना मूल्यवान होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे दूसरा तीमुथियुस का 4 का 7 और 8 में पौलुस इस जीत के बारे में बोलता है। क्या बोलता है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अब तक की दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा चुका है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने का को प्रिय जानते हैं। कितना बड़ा जीत है। वो बोलता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और अब मुझे एक जीवन का मुकुट मिलने वाला है। स्वर्ग आनंद करता है इस जीत पर, और दूसरे लोग इस पृथ्वी पर ये पढ़कर उनको एनकरेजमेंट मिलता है, राइट। अपने भाई बहनों को एनकरेजमेंट मिलता है कि ये एक अच्छा कुश्ती लड़कर चले गया, ये एक अच्छा कुश्ती लड़कर अपना विश्वास रखकर एक दिन स्वर्ग में चला गया। ये होता है इस जीत का जश्न, ये है सच्ची जीत। और मैं आप सबको ये सबको एक और बार बोलना चाहता हूं कि हम जो भी जीत हम हासिल करेंगे हमारे जीवन में, राइट, सांसारिक तौर से, हमारे जॉब के तौर से, हमारे फैमिली के तौर से, हम ये मत भूलना कि ये सब जीतों से ज्यादा एक बड़ा जीत है, और वो है मेरा विश्वास का कुश्ती, मेरा विश्वास का जो लड़ाई है, मेरे दिन प्रतिदिन जो लड़ाई है दुनिया के साथ, वो लड़ाई बहुत मूल्यवान है। वो लड़ाई को मैं मेरे जीवन के अंत तक लड़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। इसलिए मैं दूसरा चीज में, ये जीत इतना बड़ा क्यों है, ये जीत इतना बड़ा क्यों है, उसका मैं जब सोच रहा था तो मुझे एक और कारण याद आया। क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये जीत कब बड़ा होता है? ये जीत तभी बड़ा होता है जब लड़ाई बहुत बड़ा होता है, राइट। ये लड़ाई का जो ड्यूरेशन बहुत बड़ा होता है, और ये लड़ाई का जो इंटेंसिटी, जो लड़ाई का जो शक्ति है, वो भी काफी बड़ा होता है, राइट। तो ये लड़ाई कितना बड़ा है उसको अगर हम परमेश्वर के वचन से अगर हम देखेंगे तो पहला तीमुथियुस का 6:12 में पौलुस तीमुथियुस को कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। दूसरा तीमुथियुस 2:3 और 4 में पौलुस लिखता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि आपके भर्ती करने वालों को प्रसन्न कर, आपके आप को संसार के कामों में नहीं फंसता है। वो संसार के कामों में नहीं फंसता है क्योंकि उसको लड़ाई करना है, एक अच्छा कुश्ती करना है। कैसे? एक परमेश्वर का एक अच्छा योद्धा होकर लड़ाई करने के लिए। तो ये लड़ाई बहुत बड़ा एक लड़ाई है। अगर आप पौलुस के बारे में, पौलुस जैसे अपने आप को दंडवत करता है, अगर पहला कुरिन्थियों का 9:26 और 27 आप पढ़ेंगे, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु बेठिकाने नहीं, मैं भी इसी रीति से लड़ता हूं परंतु उसकी नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता हूं, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा डरूं। क्या डर के साथ पौलुस प्रचार करता है, बोलता है कि मैं खुद को दंडवत करता हूं, मैं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करके मैं खुद निकम्मा ठहरा जाऊं। तो पौलुस का जो लड़ाई का वो लड़ाई के बारे में कितना बड़ा उसका सोच है। और इसलिए मेरे भाई बहनों, ये जीत के बारे में अगर आप सोचेंगे, ये जीत बहुत बड़ा है क्योंकि ये जो लड़ाई है बहुत बड़ा है। ये लड़ाई का जो शक्ति को अब भूलना मत, जब तक हम स्वर्ग तक पहुंचेंगे। हम वो हेयर एंड टॉर्टाइस बोलते हैं ना, कछुए और खरगोश, हाँ, कछुए और खरगोश का जो रेस होता है, और वो रेस में वो जैसे वो खरगोश सो जाता है, उस तरह हम भी अपने तलवार वलवार को नीचे रखकर थोड़ा सा आराम कर जाते हैं। ऐसा मत सोचना, क्योंकि हमारा जो लड़ाई है वो लड़ाई जीवन के अंत तक है। ये मत भूलना, रेवलेशन का प्रकाशित वाक्य का 2:10 में ऐसा लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। बी फेथफुल अंटिल डेथ एंड आई विल गिव यू द क्राउन ऑफ लाइफ। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो इसलिए लड़ाई इतना बड़ा है क्योंकि ये जीत इतना बड़ा है क्योंकि ये लड़ाई इतना बड़ा है। लेकिन अगर मैं दूसरा एक कारण सोच रहा था, ये जीत इतना बड़ा क्यों है? दूसरा एक कारण, वो कारण ये है क्योंकि
ये जीत इतना बड़ा है क्योंकि जो हमारा शत्रु है जिससे हम लड़ाई कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ा है, वो भी छोटा शत्रु नहीं है, राइट। तो वो ऐसा नहीं है कि एक बार हम लोग है जाने बोलेगा तो वो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो शत्रु भी बहुत बड़ा है। और ये हमारा शत्रु तो बहुत सारे 3 शत्रु के बारे में परमेश्वर का वचन लिखता है, लेकिन ये पैसेज में सिर्फ एक की क्या लिखा, जिक्र किया, राइट। 3 शत्रु है, आप जानते होंगे, हमारा जड़, शैतान और दुनिया। लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही शत्रु के बारे में लिखा है और वो शत्रु काफी बड़ा है, राइट। वो शत्रु के बारे में ही बात करेंगे हम, और वो है संसार, दुनिया। संसार जो हमारा शत्रु है, वो संसार बहुत बड़ा है। तो यहां पे लिखा है जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय पाता है, संसार पर जय पाता है। तो ये संसार कौन है? ये संसार क्या है? ये संसार क्या है? तो अगर आप सोचेंगे जो कोई परमेश्वर का संतान नहीं है, जो कोई शैतान के अधिकार में है, जो कोई शैतान के चलाए चलने पर चलता है, जो कोई उस आत्मा के रूप से चलता है जो परमेश्वर का आत्मा के साथ नहीं है, वो सब क्या है? वो सब दुनिया है, वो सब संसार है। The world is everything that the devil has control over, right? जो devil, तो ये जो शैतान को जिसके ऊपर प्रभुता है वो है दुनिया। और अगर हम देखेंगे हमारे आसपास चारों ओर, अगर देखेंगे सबसे ज्यादा हमारे आसपास में कौन है? संसारिक लोग हैं या विश्वासी लोग हैं हमारे आसपास? हम जब हम अब तो फैमिली के साथ हम जब रहते हैं, कुछ लोगों का सब फैमिली में सब लोग विश्वास में है, कुछ लोग विश्वास में नहीं है, राइट। लेकिन हम अगर देखेंगे तो हमारा मेजॉरिटी जो हमारा डीलिंग्स होता है दुनिया के साथ, जो बाहर होता है, राइट, मेजॉरिटी लोग क्या है? संसार है। और ये संसार क्या करना चाहते हैं? ये संसार क्या करना चाहता है? वो तुम्हें भटकाना चाहते हैं, वो तुम्हारा शत्रु है, और वो तुम्हें उस मकसद से जो परमेश्वर तुम्हें बुलाया है, वो मकसद से आपको दूर हटाना चाहते हैं, वो रास्ते से आपको भटकाना चाहते हैं, राइट। और ये संसार से मित्रता करना परमेश्वर का जन के लिए हानिकारक है, क्योंकि अगर याकूब का 4 में लिखा है, हे विश्वास विहीन लोगों, क्या तुम नहीं जानते हो कि संसार से प्रेम करना परमेश्वर से घृणा करने जैसा ही है? जो कोई उस दुनिया से दोस्ती रखना चाहते हैं वो अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। परमेश्वर का शत्रु बनाता है जो संसार के साथ दोस्ती करना चाहता है। और ये संसार क्या करना चाहता है? बहुत अलग अलग रूप से ये संसार आपके पास आते हैं, राइट। स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग में ये संसार शायद अपना रूल बुक लेके आएंगे और बोलेंगे कि भाई ये हमारा कस्टम है, ये हमारा रूल बुक है, इसके अनुसार हम तो चल रहे हैं, आप भी इसके अनुसार चल लेना, राइट। इसके अनुसार आप जी लेना, इसके अनुसार आप आगे बढ़ना, क्योंकि ये संसार का रूल बुक है। संसार अपना रूल बुक लेके आता है, राइट। और ये संसार का रूल बुक के अनुसार अगर नहीं चलेंगे तो वो संसार तुम्हें टट्टा करेंगे, राइट। तुम्हें शायद टट्टा करने के बाद शायद तुम्हें दोषी ठहराएंगे, तुम्हें परसिक्यूट करेंगे, राइट। और शायद, लेकिन अगर ये भी नहीं चले तो शायद संसार तुम्हें प्रलोभित करेंगे, एंटाइज करेंगे, शायद संसार तुम्हें वाह बोलकर तुम्हें आगे लेके जाएंगे। संसार के बहुत सारे रूप हैं, और ये बहुत सारे रूप, अगर आपने वो मूवी देखा है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बोल के, अगर आप मूवी देखा है और वो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, या आपने वो पुस्तक पढ़ा है परदेशी यात्रा, राइट, तो अगर आप उसके बारे में पढ़ा है या देखा है, तो वहां पर देखते हैं ये जो शैतान है अलग अलग रूप से वहां पर आते हैं। सबसे पहला वो एक वर्ल्डली वाइज मैन की तरह आ जाता है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कैसा आ जाता है, और वो बोलता है कि उसको एडवाइस देता है कि कैसे अपने बोझ से आप छुटकारा पा सकते हैं, एक बुद्धि देता है, उसको ज्ञान देता है कि कैसा करना है। तो संसार हम में से बहुत जन को, हम में से हर एक दिन हम अगर देखेंगे, संसार हमें ज्ञान देता है कि कैसा हमें जीना चाहिए, राइट। अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो बहुत सारे ज्ञान बटा हुआ है, राइट, एक एक करके बांट रहे हैं, और संसार आपको वो ज्ञान दे रहे हैं हर दिन। न्यूज़पेपर देखेंगे, मीडिया देखेंगे, संसार आपको ज्ञान बांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा जीना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा पेरेंटिंग करना चाहिए, ऐसा लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, ऐसे दुनिया में सक्सेसफुल बनना चाहिए। संसार अपना
बहुत सारा अपना राय आपको बता सकता है, राइट। लेकिन वो क्या करना चाह रहा है, वो आपको भटकाना चाह रहे हैं। किससे भटकाना चाह रहे हैं? अगर वो वर्ल्डली वाइज मैन वो आदमी के बारे में सोचेंगे, वो उसको किधर से भटका रहा था? वो उसको उस क्रूस से भटका रहा था, जो सच में उस क्रूस के वहां से जहां पर यीशु मसीह उसे छुटकारा दे सकता है, उस क्रूस से भटका रहा था कि बोलो अरे तुम इधर से चले जाओ, राइट, तुम ऐसे चले जाओ। और क्योंकि वो क्रूस अगर मिस हो गया तो यार इसको थोड़ा सा हम आराम दे सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, लेकिन ये बोझ तो नहीं हटेगा, ये बोझ तो रहेगा, राइट। ये संसार हमें भटकाने की कोशिश करता है, और जब वो नहीं चलता तो ये शैतान बीच बीच में आ जाता है, राइट। अगर आपने ओल्ड वाला प्लेलिस्ट वोलिस्ट देखा तो बीच बीच में ऐसा खुल के आ जाता है वो अपना, और दूसरा रूप करके ऐसा दूसरा रूप करके आ जाता है, राइट। तो एक दूसरा रूप है कि वो एक संसार का मालिक की तरह आ जाता है, फिर उसको बहुत सारा धन दौलत दिखाता है। फिर दूसरा एक रूप है जहां पर एक व्यक्ति जो फेथफुल है, विश्वास योग्य उसका नाम है, उनको जला देते हैं, राइट। उनको जला देते हैं सबके सामने कि जो कोई हमारा रूल के हिसाब से नहीं चलता है उनको जला देंगे। तो और ये संसार कभी कभी बोलते हैं अरे यार ये क्या है, ये परमेश्वर का वचन बहुत, तुम ये सब फॉलो करते हैं। कभी आपने उस मूवी में देखा होगा कि बाइबल लेके वो आग में फेंक देता है, बोलता है कि तुम ये फॉलो कर रहे हैं, इसके वजह से तुम्हारा प्रॉब्लम शायद बढ़ जाएगा यार। तुम ऑलरेडी तुम आराम से जी रहे थे, देखो बाकी सब लोग जो जी रहे हैं डिस्ट्रक्शन का जो सिटी में, वो विनाश का जो शहर में बहुत अच्छे से जी रहा है वहां पर, और तुम क्या सोच रहा है, तुम यहाँ से भागने के लिए सोच रहा है, बाकी सब लोग मस्त में मौज कर रहे हैं। और किसने बताया तुमको इसके बारे में? तुमको इसके बारे में किसने बताया? ये जो वचन ने बताया तुमको कि ये शहर नाश होने वाला है, ये बताने आया कि एक दिन शायद। तो संसार आपको बताना चाहते हैं कि ये जो वचन है ना आपके लिए भारी है, राइट। ये कमांडमेंट्स जो है बहुत भारी है, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए थोड़ा आसान सा रास्ता मैं आपको देता हूँ, राइट। परमेश्वर की चीजों में आपको ये पूरी तरह से नम करके, और वो बताता है कि यार मैं आपको थोड़ा फ्रीडम और जॉय कुछ और चीजों के द्वारा मैं देता हूँ। कभी कभी वो कहता है कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत टूटा हुआ है, राइट, बहुत टूटा हुआ है, और ये रिश्ता शायद कभी वापस नहीं आएगा। ये आपका जो शादी का रिश्ता में अरे बहुत प्रॉब्लम हो गया, अभी ये शादी तुम्हारा वापस नहीं आ सकता, तुम्हारा शादी ये वापस नहीं आएगा। नहीं तो तुम्हारे बच्चे अरे यार इतना खराब हो गया, अभी तो नहीं होगा, देयर इज नो होप फॉर यू, राइट। ऐसे संसार कभी कभी ऐसे बात करता है, राइट। लोग हमें जब एडवाइस देते हैं यार ऐसे संसार हमें यीशु मसीह की सुंदरता, यीशु मसीह की ताकत, यीशु मसीह का क्रूस, यीशु मसीह का वचन से हमें भटकाते हैं, रास्ते से हमें भटकाता है। तो इसलिए ये संसार इतना बड़ा एक दुश्मन है, इसके लिए हमारा जो जीत है बहुत बड़ा जीत है, राइट। हमारा जीत इतना बड़ा जीत क्यों है? क्योंकि हमारा लड़ाई बड़ा है। हमारा जीत इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि हमारा जो शत्रु है वो भी बहुत बड़ा है। ये संसार बहुत एक चालाक शत्रु है, और शायद एक परमेश्वर का शायद हम सब ये सुनते हैं शायद बहुत डिप्रेसिंग भी होगा, लेकिन आज का वचन जो हमें कहता है जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय पाता है। सर्टेनिटी, देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ विक्ट्री। वो जय पाने का उसका एक निश्चयता है। आमीन। तो इसलिए मैं अभी मेरे दूसरे पॉइंट पर आ जाता हूं, जो मैं आपको सबसे पहला दिखाया था, एक शानदार जीत। लेकिन उसके बाद ये शानदार जीत किसको हासिल होगा? और वो है एक महान जन्म। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उनको ही ये जीत हासिल हो सकता है, राइट। तो उनको परमेश्वर ने एक आशा, तो यहां पर यूहन्ना एक बड़ा सा आशा देना चाहता है इस बात के द्वारा। हमको बोलता है कि भाई तुम्हारा ये जो लड़ाई है बहुत बड़ा है, तुम्हारा शत्रु बहुत बड़ा है, लेकिन ये जीत निश्चय है उनके लिए जो परमेश्वर का संतान है, बॉर्न ऑफ गॉड, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और ये 3 बार इस पैसेज में बोला है। पहला वचन में बोला है, 5वां वचन में बोला है, 4था वचन में भी बोला है, बॉर्न ऑफ गॉड, उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए मैं इसके बारे में सोचने गया कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है
वो इस दुनिया पर विजय पाता है। तो ये जो बड़ा जीत है, ये महान जीत, ये पराक्रमी जीत हमें तभी हासिल हो सकता है जब हमारा नया जन्म होता है। तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर से उत्पन्न हो जाता है। तो आप बोलेंगे यार परमेश्वर से उत्पन्न होना का मतलब क्या होता है, ये नया जन्म के बारे में मतलब क्या होता है, राइट? मैं कैसे हो सकता हूं? और वो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। मैं शायद आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ये परमेश्वर का एक काम है, परमेश्वर का काम है। ये हम अगर बोलेंगे कि जन्म लो, यीशु मसीह ने भी बोला कि जब तक आप नया जन्म नहीं लेंगे तब तक आप परमेश्वर का राज्य को नहीं देख सकेंगे, राइट? तो इसलिए हमें यह जानना है कि ये एक तुम और मैं जो करने वाला एक चीज नहीं है कि एक नया जन्म, ये एक हम नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ही कर सकता है हमारे हृदय पर काम करके, उस पर ऑपरेट करके। ये जो हृदय, जो पत्थर का हृदय है, उसको हटाकर मांस का हृदय को लगाना, ये तुम्हारा और मेरा काम तुम और मैं नहीं कर सकता है। और इसलिए ये अगर एक लेनर्ड रेवेन्यूल बोल के एक परमेश्वर का दास है, उनका शब्द में ऐसा लिखा है, उन्होंने ऐसा लिखा है, दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि परमेश्वर जब एक अपवित्र मनुष्य को इस अपवित्र संसार से उठाकर उसको पवित्र कर देता है, यीशु मसीह में पवित्र कर देता है, और उसके बाद क्या करता है, उसको वापस इस अपवित्र संसार में वापस रख देता है, और इस अपवित्र संसार में उसको पवित्र रखता है, उसको पवित्र रखता है अंत तक, राइट? द ग्रेटेस्ट मिरेकल दैट गॉड कैन डू टुडे इज टू टेक एन अनहोली मैन आउट ऑफ एन अनहोली वर्ल्ड एंड मेक हिम होली, देन पुट हिम बैक इनटू दैट अनहोली वर्ल्ड एंड कीप हिम होली इन इट। ये परमेश्वर का एक काम है, परमेश्वर का सबसे बड़ा एक अचंबा काम है। तो इसलिए ये नया जन्म होना क्या है, सबसे बेसिक तरीके से अगर मैं समझाने की कोशिश करेंगे तो ये नया जन्म हमारे शायद शब्दों से, ह्यूमन वर्ड से हम शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत एक अचंबा चीज है। तो इसलिए अगर आपको बोलेंगे कि भाई तुम कैसे जन्म लिया था, तुम्हारा पहला जन्म कैसे लिया था, अगर हम नेतन को पूछेंगे, नहीं तो हैना को पूछेंगे कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ था, आप बोल सकते हैं क्या तुम्हारा जन्म कैसे हुआ था, क्या फीलिंग्स था वो टाइम पे, मतलब क्या हुआ था, आप बता सकते हैं आपके इंसिडेंट को? तो बोलेंगे कि यार मेरे को पता नहीं यार, मुझे तो पता नहीं, मैं तो आ गया, मेरे को पता नहीं, मेरे को बोल दिया। जैसे हमारा पहला जन्म एक मिस्टीरियस होता है और एकदम मिस्टीरियस, उसी तरह एक हमारा नया जन्म भी बहुत मिस्टीरियस होता है। और वो परमेश्वर का वचन बोलता है यूहन्ना का 3:8 में कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा के और वही होता है जो कोई आत्मा से जन्म पाया हो, नया जन्म पाया हो। तो संसार, तो जैसे हवा इधर उधर चलती है, आप नहीं जानता, राइट? बहुत बार हमको मेट का जो साइक्लोन के बारे में पता चलता है कि यार ये डायरेक्शन होगा, राइट? और कभी कभी पता चलता है कि ये नहीं, ये डायरेक्शन नहीं था, कुछ और रास्ता पकड़ के चले गए, राइट? हवा वो हमारे दिमाग में अगर सोचेंगे कि परमेश्वर ऐसे ही काम कर सकता है, नहीं, ऐसे नहीं है। लेकिन शायद वो काफी मिस्टीरियस हो सकता है, वो शायद बहुत सीक्रेट हो सकता है, वो शायद बहुत अचंभा हो सकता है, लेकिन आप जरूर जान सकते हैं कि मेरे जीवन में ये काम हुआ है, मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं, ये आप जरूर जान सकते हैं। अभी हैना को बोलेंगे आपका जन्म हुआ है, वो बोलेगा नहीं मेरा नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? अरे मतलब है, मैं हूं इधर, उनको पता है कि मेरा जन्म हुआ है, राइट? उसी तरह एक परमेश्वर का संतान को जान सकता है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, राइट? उसी तरह तो मिस्टीरियस है, वो कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि सही वक्त पर परमेश्वर हमारे नाम को पुकार कर, हमें उठाकर, हमें संसार से उठाकर, हमें परमेश्वर का संतान बनाकर स्वर्गीय स्थानों में बिठाकर एक नया नाम देता है हमें। इसलिए ये जो बदलाव है जो हमारे जीवन में, वो ये नया जन्म है, बहुत परमेश्वर का एक बहुत बड़ा चमत्कार है, राइट?
और अगर आप यूहन्ना का पहला का 12 और 13 अगर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है जो कोई परमेश्वर को, जो कोई यीशु मसीह को स्वीकार करता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है, उसे परमेश्वर ने उसको संतान, परमेश्वर का संतान होने का हक दिया है। जो जन्म हुआ उनका, जिसका उत्पन्न हुआ है, ना ही रक्त के द्वारा, ना ही जड़ की इच्छा के द्वारा, ना ही मनुष्य की इच्छा के द्वारा, लेकिन परमेश्वर का। भाई तुम्हारा और मेरा अगर नया जन्म हुआ है वो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हुआ है, राइट। ये परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हुआ है। अगर हम जानेंगे तो ये नया जन्म कितना, अगर हम में से बहुत बार हम बोलते हैं यार नया जन्म मेरा हुआ है। हम में से बहुत बार हमें लगता है कि ये हमने कुछ किया है, हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसकी वजह से मेरा नया जन्म हुआ है। हमने कुछ हमने कुछ किया, लेकिन ये नया जन्म का हमारा कुछ, अगर आप सोच सकते हैं, ये हमारा काम है, जो आ रहा है, जो विश्वास है वो सब आ रहा है, लेकिन हमने कुछ किया उसकी वजह से हमारा नया जन्म नहीं हुआ है। ये परमेश्वर का इच्छा था, ये परमेश्वर का इच्छा था हमारा नया जन्म होने के लिए। अगर आप तो कभी कभी हम बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि भाई तुम एक प्रार्थना कर लो, यीशु मसीह को स्वीकार कर लो, तुम्हारा नया जन्म हो जाएगा। हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं, राइट। बहुत बार, मैंने भी बहुत बार बोला है भाई। तो हम बहुत बार ऐसे बोला है कि तुम एक प्रार्थना करो, तुम्हारा नया जन्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझो, लाजर जो मरा हुआ है, हमें एफिसियों का 2 में लिखा है कि हम पाप में मरे हुए थे। तो अगर एक लाजरस जो मरा हुआ जो व्यक्ति, जो यूहन्ना का 10 अध्याय में आप वो जो कब्रिस्तान में उसको गाड़ा गया, 4 दिन हो गया, अगर उसको बोलेंगे भाई प्रार्थना करो, भाई भाई तुम थोड़ा सा बाइबल पढ़ो, देख लो जो होएगा हो जाएगा, ऐसा तुम्हारा नया जन्म हो सकता है। अरे भाई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मरा हुआ है। जब तक यीशु मसीह वहां पर आकर, ए लाजरस आजा, बाहर आजा, कम फोर्थ, जब तक यीशु मसीह तुम्हें बुलाता नहीं है, जब तुम्हारा नाम लेकर बुलाता नहीं है, तब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होता है, राइट। तो इसलिए हम अगर सोचेंगे तो हम मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें हमारा नाम लेकर बुलाया, हमें इस अंधकार का संसार से हमें उनके पुत्र के संसार में हमें ट्रांसफर कर दिया, राइट। हमें पश्चाताप और विश्वास देकर हमें यीशु मसीह की सुंदरता को देखने में हमें मजबूर किया, ताकि हम ये बोल सकता है कि हमने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, ये काम है, राइट। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर ये नया जन्म अगर हमारा होता है, इफ यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, वी नो दैट, हम जानते हैं, यहाँ पे लिखा है जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो इस संसार पर जय पाता है। एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड, नॉट इवन वन, एक भी ऐसा नहीं है जो शायद इधर उधर गिर जाएगा, नहीं, इधर उधर गिर नहीं जाएगा। एक भी परमेश्वर का संतान नष्ट नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का संतान जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय पाता है, और उनके जीवन में कुछ चीजें दिखाई देता है। जैसे इस पैसेज में 5 चीजें लिखा है। सबसे पहला वो यीशु मसीह क्रिस्तु है करके वो विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वो विश्वास करता है। दूसरा, वो परमेश्वर से प्रेम करता है, राइट। वो बोलता है कि संसार मुझे बुलाता है, संसार को प्रेम करने से ज्यादा मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। और फिर उन लोग क्या करते हैं उसके बाद? तीसरा, वो क्योंकि वो उत्पन्न हुआ है, वो परमेश्वर का संतान है, वो दूसरा संतानों को भी, जो परमेश्वर के दूसरे संतानों से भी प्रेम करता है। They love others who are also born of God, यहाँ पे लिखा है, राइट। और वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, सबसे पहला वचन, वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। He loves them also who has been born from God, उनको भी प्यार करता है। तो हमारा प्रेम जो एक दूसरे के साथ होता है वो इस नया जन्म की वजह से है, राइट। एक और चीज यहाँ पर देखते हैं कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को, जो परमेश्वर को प्रेम करता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को, तो चौथा चीज, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता है, वो मानते हैं।
ये उन लोग ये नहीं बोलते है यार ये परमेश्वर का आज्ञा बहुत बहुत कठिन है, ये नहीं बोलता। ये परमेश्वर का आज्ञा को बोलता है कि सरल है, हाँ शायद कठिन होगा लेकिन यीशु मसीह के द्वारा ये बहुत सरल है। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है, क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे तुम मेरा जुआ उठाओ, राइट, क्योंकि मैं जेंटल हूँ, मैं नम्र हूँ, राइट, मैं नरम से भरा हूँ। तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि कि परमेश्वर का संतान आज्ञाओं को पालन करते हैं। और सबसे आखिर में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो दुनिया पर, संसार पर जय पाता है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आपने आपके हृदय में आपने इस पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन का काम आपने अपने हृदय में एक्सपीरियंस किया है? क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर का संतान जरूर है? और ये यूहन्ना ये नहीं इसलिए नहीं लिख रहा है कि ये जांचे कि आप परमेश्वर का संतान है या नहीं, लेकिन ये लिख रहा है कि अगर आप परमेश्वर का संतान है तुम्हें एक निश्चयता है, यू हैव अ सर्टेनिटी दैट यू आर ओवरकमिंग द वर्ल्ड। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप बोलते हैं कि यार आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बात कर रहे हो मैं जानता नहीं हूँ, मैं बहुत एलियन हूँ, ये जो कंसेप्ट है आप जो बोल रहा है, राइट, मैं मेरे जीवन में ऐसा कुछ मेरा हृदय में ऐसा कुछ चेंज कुछ देखा नहीं है। मेरा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो सिर्फ ऐसे ही यहाँ चर्च में आ जाता है, ये बातें करता है, कुछ हंसता है, थोड़ा बहुत हम लोग थोड़ा खाना पीना खाते हैं, बस मेरा रिश्ता उतना ही है परमेश्वर के साथ। हाँ, मैं यीशु मसीह को सुना हूँ, दिन प्रतिदिन मैं यीशु मसीह के साथ में वक्त में आई एम नॉट एंजॉइंग, मैंने कभी वो पता नहीं किया है कि परमेश्वर मेरा पिता होकर और यीशु मसीह मेरा रक्षक होकर मैंने कभी उसको देखा नहीं है। तो मैं आपको आज मदद करना चाहूँगा, और मैं श्योर हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता और पवित्र आत्मा ही कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि अगर आप इस जूम मीटिंग में है तो ये एक एक्सीडेंट नहीं है, राइट। वो परमेश्वर आपको इस वचन सुनकर, परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा उनके और अपने आंखों को फिराने के लिए कहता है। वो बोलता है, आओ मेरे पास आओ, देखो मेरी तौर देखो, मैं तुम्हारे लिए मरा हूँ, मैं तुम्हारे पापों के लिए मरा हूँ, उसने हमारे लिए मरा है ताकि मुझे नया जीवन पा सकते हैं। तो आज आप और मैं एक विजयी होकर हम जी सकते हैं, राइट। तो उसकी वजह से हम आज सुबह, अगर आप इस परमेश्वर का संतान होकर परमेश्वर के इस दया को नहीं जानते हैं, आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ उसका दया सबसे बहुत बड़ा है। वो आपको बुलाता है, यीशु बुलाता है आपको आने के लिए उनके पास। वो बोलता है कि मैंने अपनी जान दी है, अपना खून दिया है, मूल्यवान खून दिया है आपको खरीदने के लिए। आमीन। और अगर आप परमेश्वर का संतान है तो क्या हम आज आनंद के साथ और बड़ी आशा के साथ हम उस भजन गा सकते हैं, उस जय का भजन हम गा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय पाता है। हमें एक शॉर्ट अश्योरेंस है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम उन सब चीजों में हम होंगे कामयाब जो हमें नीचे लेके आता है, जो हमें दुख पहुंचाता है, हम उस पर कामयाब होंगे। हम हमारे पाप और उनके डिजायर्स पर हम कामयाब होंगे, हम दुनिया पर कामयाब होंगे। हाँ, आज भी हम टूटे हुए शीशों के ऊपर चलते हैं और बहुत बार हम अपनी दुर्बलताओं को देखते हैं और हमारी दुर्बलताओं की वजह से हम बहुत बार गिरते हैं, लेकिन हम होंगे कामयाब। मैं इस दुनिया मैं डर से नहीं जीऊंगा, मैं डर का स्लेव नहीं हूं, क्योंकि मैं एक परमेश्वर का संतान हूं। आई एम नो लॉन्गर अ स्लेव टू फियर बिकॉज आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। क्योंकि वो क्या बड़ा दिन होगा जब हमारा इस लड़ाई खत्म होगा, हमारा कुश्ती खत्म होगा, हमारा जीत बड़ा होगा। हम अपने यीशु मसीह के पास जाएंगे और यीशु मसीह बोलेंगे, ये लो जीवन का मुकुट आपके लिए, ये है उस जीवन का मुकुट जिसके लिए हमें परमेश्वर आह्वान करता है। जीवन मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। और इसलिए काफी कुछ बात की है इसके बारे में, तो मैं अंत करना चाहता हूं।
एक ही मिनट से कि ये जो माध्यम जो परमेश्वर ने दिया है, राइट, ये जीत के लिए, और वो है हमारा विश्वास। तीसरा पॉइंट, ये जो माध्यम हमारा विश्वास, राइट। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही मसीह है, राइट। वो एक ऐसा विश्वास नहीं है, हाँ मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं कभी कभी उससे प्रार्थना करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसा विश्वास होता है कि वो बोलता है कि मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मेरा यीशु मसीह ही सब कुछ है, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ और वो सबसे बड़ा रक्षक है, राइट। वो अपने आप के दिल में जानता है कि कितने बड़े दुर्बलता है। वो जानता है कि अगर इस जीत अगर हासिल करना है, वो मैं हासिल नहीं कर सकता, लेकिन मैं विश्वास के द्वारा, उनके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा मैं इस जीत हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि ये जीत परमेश्वर का है। ये जीत मेरी तरफ से नहीं आता है, ये जीत का वजह मैं नहीं हूं, ये जीत का वजह परमेश्वर है। इसलिए दाऊद, छोटा सा दाऊद, जब गोलियत के विरुद्ध जाता है, छोटा सा गाँव, लोग सब डरे हुए हैं, लाइक उनको पता है उनकी दुर्बलता क्या है। वो पता है कि वो बहुत छोटा है, वो जानता है कि उसको बुलाया नहीं गया है इस लड़ाई के लिए, किसी और को बुलाया गया है, लेकिन वो बोलता है कि मेरे परमेश्वर के द्वारा, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मेरे परमेश्वर के द्वारा मैं इस गोलियत को मैं गिरा सकता हूँ, राइट। और इसकी वजह से हम अपने हृदय को दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर को बोलेंगे, हाँ परमेश्वर, मेरे संसार बहुत बड़ा है, लड़ाई बहुत बड़ी है, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। कुछ लोग घोड़ों पे विश्वास करते हैं, कुछ लोग रथों पे विश्वास करते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का नाम पर विश्वास करूंगा। मैं तुम्हारे द्वारा मैं इस जीत को हासिल करूंगा। हम होंगे कामयाब, क्योंकि हम परमेश्वर का संतान हैं। तो इसलिए हम इस विश्वास को उपयोग करके, इस माध्यम को उपयोग करके हर एक दिन प्रतिदिन हम इस लड़ाई को आखिर तक जीतेंगे। आमीन। आइए हम हमारे सरों को झुकाकर हम एक और बार परमेश्वर की इस महान काम को, परमेश्वर के इस वचन के सामने हम समर्पण करेंगे। मैं एक मिनट देना चाहता हूँ हम सबको, शांत रूप से हमारे हर एक लड़ाई के बारे में सोचे, हम दिन प्रतिदिन जो हम गुजर रहे हैं। और उस लड़ाई के ऊपर मैं परमेश्वर का संतान होने की वजह से मैं जीत हासिल कर सकता हूं। परमेश्वर पिता, हम आपके सामने हमारे दिलों को झुकाते हैं। हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप ही है जो हमें बचा सकता है, जो हमें नया जीवन दे सकता है, जो हमें उत्पन्न करता है, जो हमें नया जन्म देता है। और हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप है जिससे हम जीत हासिल कर सकते हैं। हम कोई नहीं है प्रभु, हम परमेश्वर दुर्बल हैं, हम पापी हैं, लेकिन आपके द्वारा आई एम मोर देन अ कॉन्करर। आपके द्वारा मैं विजयी, आपके द्वारा मैं इस लड़ाई को जीत सकता हूँ। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ।